अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के एक अपकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से, जो कि मल्टीपल फीचर्स के साथ आएगा और अगर पाकिस्तान ने इसके काउंटर्स तैयार ना किए तो पाकिस्तान को अच्छी खासी सरदर्द देने वाला है। रिसेंटली इंडिया ने ये मुआहदा किया है अमेरिका के साथ कि वो 18 MQ-9B ड्रोन्स हासिल करेगा, जो कि उनकी बेसिकली नेवी मैरीटाइम मिशंस के लिए यूज़ करेगी। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया के पास एक अच्छा UCAV आ रहा है, लेकिन उसकी कोई पाकिस्तान को ज़्यादा परवाह इस वजह से नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान बड़े अरसे से UCAVs यूज़ कर रहा है और बहुत बड़ी तादाद में UCAVs पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे मिसाइल सिस्टम की बात चल रही है जो कि इंडिया इजराइल से लेगा। हम सब जानते हैं कि इंडिया की इजराइल के साथ कोऑपरेशन बिल्कुल वैसी है जैसे पाकिस्तान और चाइना की है या पाकिस्तान और तुर्किया की है। जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो अब तो बाकायदा इसे जाके ऑफिशियल मंजर दिया जा रहा है, लेकिन फरवरी 2023 में यानी कि एरो इंडिया के दौरान ही एक MOU साइन हो चुका है इंडियन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के दरमियान। इससे होगा क्या कि जो लोरा मिसाइल है, LORA इसको पढ़ा जाता है या मैं इसे एल मिसाइल भी कह दूँ, तो लोरा मिसाइल को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंडिया अपने मुल्क में बनाएगा। इवन दो इंडिया के पास अपना प्राले मिसाइल भी वो बना रहे हैं जिसकी रेंज तकरीबन 150 से 500 किलोमीटर है और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होगा। लेकिन फिर भी इंडिया को इजरायली लोरा ज़्यादा पसंद आया, सो उन्होंने TOT के तहत लोरा मिसाइल को अपने मुल्क में बनाने को तरजीह भी दी है। लोरा मिसाइल बुनियादी तौर पर एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है। कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होते हैं कि सेमी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, जैसे पाकिस्तान का नसर मिसाइल है या गौरी मिसाइल है। उसके अलावा एक इंडियन ओशन के मुताबिक इन लोरा मिसाइल्स को एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे इजराइल अपने रैम्पेज मिसाइल को करता है। और ये जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तैयार है या क्या पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसे हम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तरह यूज़ कर सकते हों, और पाकिस्तान के पास किस किस्म के कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल या ऐसे सिस्टम जो कि लोरा मिसाइल को ही इमिटेट कर सकते हो मौजूद है। इन पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। लोरा मिसाइल इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ बनाती है और अब तक 600 के करीब ऐसे मिसाइल्स फ़रोख्त किए जा चुके हैं इजराइल के थ्रू। इनमें से 200 मिसाइल्स वियतनाम को दिए गए थे जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि ये 570 किलोग्राम का बारूदी मवाद कैरी कर सकते हैं। बहरहाल या मैं और बात बताता चलूँ कि आज़रबाईजान पाकिस्तान और तुर्किया का बहुत करीबी और बरादर दोस्त है, वो भी इजरायली लोरा मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ करता है। यहाँ वाज़े करता चलूँ एक और चीज़ कि बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के पास बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है दुनिया में, इवन जो तुर्किया भी अब अपने बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है वो भी बहुत शॉर्टर रेंज के हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया को देखें तो चूंकि पाकिस्तान इंडिया शुरू से ही न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले कंट्रीज़ थे, तो इनको लॉन्गर रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल ज़रूरत थी इनकी। इसलिए पाकिस्तान इंडिया के पास बहुत लंबी रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन दुनिया की बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नज़दीक 300 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर रेंज का होता है। आज़रबाईजान इन लोरा मिसाइल सिस्टम्स को कामयाबी से इस्तेमाल कर चुका है 2020 में होने वाली नगोर्नो काराबाख वॉर में। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है, सो आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको बहुत बेहतर तरीके से टैकल नहीं कर पाए थे। इंडिया इसे कन्फिगर करता है कि डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड के तौर पर, यानी कि इंडिया के नज़दीक लोरा मिसाइल्स को इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब नस्ब किया जाएगा और इसका काम होगा डीप पेनिट्रेशन करना या उसके अलावा ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह करना जो कि डायरेक्टली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की रेंज में आ जाते हों। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तानी साइड पर। क्या पाकिस्तानी साइड के पास भी कोई इस तरह का कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है? हाँ, पाकिस्तान के पास बहुत अरसे से कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद थे। पाकिस्तान का नसर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान के गजनवी मिसाइल के बारे में भी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि कंट्रोल सर्विसेज यूज़ कर सकता है। उसके अलावा ये कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल होता बैलिस्टिक मिसाइल ही है। बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह काम करता है कि एक पॉइंट से उड़ता है, अपनी पूरी हाइट तक उड़ता हुआ जाता है, उसके बाद ज़मीन की कशिश सिकल या जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं उसके ज़ेरे असर इसका वॉरहेड या ऊपर जो कोन आपको नज़र आती है वो फ्री फॉल गिरना शुरू हो जाती है और इस तरह अपने टारगेट को ये स्ट्राइक कर देते हैं बैलिस्टिक मिसाइल।
और ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव इम्पैक्ट देते हैं। मैं यह वाज़ेह करता चलूँ कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड होता है ये बड़े आराम से हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेता है। सो आपको जितने ये बैलिस्टिक मिसाइल नज़र आते हैं ये तकरीबन हाइपरसोनिक ही हो जाते हैं अपनी टर्मिनल या आखिरी फेज़ में। सो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के नसर मिसाइल या इंडिया का लौरा मिसाइल या प्राले मिसाइल या गजनवी एटसेट्रा जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये अपनी टर्मिनल फेज़ में हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 17 गुना से भी ज़्यादा जा सकते हैं, यानी कि मैक 17 से भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, जो कि इनके लिए नॉर्मल चीज़ है। सो यहाँ मैं एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये नहीं होता कि उसकी स्पीड आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा हो जाए। बहुत से ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो बड़े आराम से ये स्पीड हासिल कर लेते हैं। यानी कि लौरा या नसर मिसाइल की अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 6 टू मैक 7 या मैक 8 तक जा सकते हैं, जो कि बड़े आराम से हाइपरसोनिक स्पीड हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल में जो वॉरहेड होता है वो सिर्फ ग्रेविटी के जरिए असर नहीं गिरता, फ्री फॉल नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिसकी वजह से वो ग्लाइड करता है हवा में। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड में ऐसा कोई इंजन या स्क्रैमजेट इंजन टाइप कोई चीज़ नहीं लगी होती, जिसकी वजह से ये कशिश से सिकल के या फ्री फॉल ग्रेविटी के असर ये अपने टारगेट को स्ट्राइक करते हैं। लौरा मिसाइल 10 मीटर की सेंटर एरर प्रोबेबिलिटी देता है। सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो मेन आपका टारगेट है उससे ये 10 मीटर दूर यानी कि 10 मीटर दाएं बाएं या आगे या पीछे गिर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि टारगेट तबाह नहीं होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि 10 मीटर दूर भी अगर गिर जाए तो टारगेट के परखचे उड़ जाते हैं। इतना ही सेंटर एरर प्रोबेबिलिटी यानी कि CEP नसर मिसाइल का भी है, जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर पेलोड लेकर जाने के काबिल है। लेकिन यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इंडिया अपने प्राले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ करेगा न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए, लेकिन जो लौरा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इन्हें वो कन्वेंशनल यूज़ के लिए रखेगा। कन्वेंशनल यूज़ यानी कि नॉर्मल बारूदी मवाद कैरी करने के लिए। लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होने वाली है। पाकिस्तानी साइड पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसके लिए ज़्यादातर अपनी रॉकेट फोर्स को यूज़ करता है, जिसमें हमारा प्राइम मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम अल फतेह मौजूद है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। अगर लौरा मिसाइल की हिस्ट्री पर बात कर लें तो लौरा मिसाइल अमेरिकन ATACM मिसाइल या रॉकेट पर बेस्ड है। ATACM रॉकेट्स बुनियादी तौर पे हाईमार्स सिस्टम का ही एक हिस्सा आप समझ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अल फतेह रॉकेट्स मौजूद हैं। और अल फतेह रॉकेट्स के मिसाइल को भी देखा जाए या रॉकेट को देखा जाए तो बहुत हद तक चाइनीज़ A100 या नसर मिसाइल से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये नसर मिसाइल जैसा हरगिज़ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या लौरा मिसाइल को एयर लॉन्च वर्जन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। सो कुछ इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इंडिया इस चीज़ को भी एवेल्यूएट कर रहा है कि वो अपने एयर वर्दी इक्विपमेंट से यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू इन बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सके। और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक्टिवली इजराइल रैम्पेज मिसाइल को यूज़ करती है अपने F-16 अपने F-15 से। यहाँ अगर पाकिस्तानी वेपन आर्सेनल की बात की जाए तो पाकिस्तान यूज़ करता है CM-400 AKG मिसाइल्स को, जो कि एक रॉकेट मोटर को यूज़ करते हैं और ये सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही है, यानी कि रॉकेट मोटर के चलते ये क्रूज़ कर सकते हैं, जो इनको एक इजाफी शील्ड प्रोवाइड करता है दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट। लेकिन इसका जो वॉरहेड है वो एट दी एंड अपनी टर्मिनल फेज में भी मनूवर कर सकता है, यानी कि अपनी जगह चेंज कर सकता है, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हिट आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन इस काम के लिए क्या नसर मिसाइल को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि नसर मिसाइल का और इजरायली रैम्पेज मिसाइल के अगर आप डायमीटर को देखें और उसके ओवरऑल फिजिकल फीचर्स को देखें तो वो सेम है। सो हो सकता है मुस्तकबिल में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के पास कोसी बैलिस्टिक मिसाइल या एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जाए तो वो मोर देन इनफ है पाकिस्तानी कैपेबिलिटी के लिहाज से। लेकिन इंडिया जिस तरह की रविश पर चल रहा है और मौजूदा अगर इंडियन हुकाम के बयानात को भी अगर आप देखें तो जिस तरह के ऑफेंसिव बयानात उनके नज़र आते हैं कि पाकिस्तान को पिछाड़ दिया जाएगा या पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा, सो उस हवाले से देखा जाए तो ऑफेंसिव रोल पर वो चल रहे हैं और ये उनके ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी डिफेंसिव डॉक्ट्राइन में भी उनसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल आपको नज़र आएगा। जहां पाकिस्तान के पास बहुत अरसे से ही कोसी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 2018 से ही CM-400 AKG मौजूद है, जो कि सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है और पाकिस्तान ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत CM-400 AKG को खुद बना रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर आपको आने वाले वक्त में ये मिसाइल्स J-10C
और ब्लॉक 3 पर भी नजर आएंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।